चलो अगला प्रश्नावली देखते हैं। प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन है, कहता है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनको ग्राफीय विधि से हल कीजिए। इसमें 2 रोमन ठो है, पहला एक रोमन लिख दिए हैं क्वेश्चन, सेकंड इसके बाद देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन रोमन नंबर 1 और 2 दोनों को हम हल करेंगे किसके थ्रू? ग्राफीय विधि से। ग्राफीय विधि से हल करेंगे, 1 रोमन और 2 दोनों। तो रोमन 1 पहला देखते हैं, कहता है कक्षा 10, ये हुआ 10 रोमन में लिखा हुआ है कि 10 विद्यार्थियों ने होगा, इस जगह ने लगा दो। 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि मतलब क्विज हो रहा था, उसमें 10 गो विद्यार्थी ने लिया। कौन सा क्लास का? 10 क्लास का। कहता है यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो कहता है लड़की की संख्या जितना भी था ना वो क्विज में, लड़कों की संख्या उससे क्या था? 4 अधिक था। अगर लड़की 10 होगा तो लड़का 14 होगा, तभी तो 4 अधिक होगा ना। अगर 5 होगा तो ये होगा 9, लड़की 5 तो ये 9, 4 अधिक। आगे पढ़ो, 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़की की संख्या बताइए क्या क्या था। तो मानना पड़ेगा इसमें, तो हल कर लेते हैं। यहाँ से लिखते हैं इसको हल। पहले इसमें मानना पड़ेगा लड़का और लड़की को, दोनों को। माना कि प्रतियोगिता में लड़कियों की संख्या को हमने मान लेते हैं x मान लेते हैं। क्या मान लिए? x। तथा लड़कों की संख्या तथा प्रतियोगिता में लड़कों की संख्या को हमने मान लेते हैं, हम मान लेते हैं क्या? y। इसको मान लिए y। अब प्रश्न से चलते हैं, प्रश्नानुसार, या प्रश्न से भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्नानुसार तो कहता है इसमें ई तो पता है कि लड़का और लड़की मिलाकर के टोटल कितना है? 10 है, टोटल 10 है। ई पता नहीं है क्या ठो लड़का है क्या ठो लड़की है, वो तो पता करेंगे हम। तो ये तो पता है कि ये दोनों को जोड़ करके 10 है। कहता है ना कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी है, इसमें लड़का और लड़की दोनों है, यानी कि हो जाएगा x प्लस में y बराबर कितना? 10। ये हो गया लड़की की संख्या, ये होगा लड़का की संख्या, दोनों का योग कितना है? 10। इसको समीकरण 1 मानेंगे। पुनः क्या कह रहा है यहाँ पर? एक बात बोला है इसने, क्वेश्चन में बोला गया है लड़कियों की संख्या जो है ना, लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। लड़की की संख्या क्या माने हैं? x। क्या माने हैं? x बराबर इससे 4 अधिक है। किससे? लड़कों की संख्या से। 4 प्लस कर दिए, नहीं तो ये प्लस में है, ये पट्टी आएगा तो माइनस में, यानी कि x माइनस वाई बराबर में इधर कितना बच गया? 4। ये प्लस में था, इसको उठा करके ये पट्टी लाए तो माइनस में हुआ, इधर बच गया 4। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। इसको भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी तुम मान लो, काहे कि ग्राफ में यही हमको करना भी है। तो इसी को समीकरण नंबर 2 मान लो। ये इतना तक लिखो, उसके बाद इसका ग्राफ बनाते हैं। चलो इसको साफ करते हैं, आगे इसका ग्राफ देखेंगे। ग्राफ कॉपी में तुम लोग लाई है ना? हाँ, ग्राफ है कॉपी में, इसको बनाना है।
तो इसको हल करते हैं। समीकरण 1 से लेकर के चलेंगे। क्या करेंगे? समीकरण 1 से। समीकरण 1 यही है ना, x प्लस वाई बराबर 10। हाँ, तो क्या हो जाएगा? तो x बराबर क्या हो जाएगा? प्लस में y है, उधर जाएगा तो माइनस में y। तो इस जगह एक डब्बा तैयार कर लो और इसमें x और y का मान रखना है। x y, तो इसमें रखो x का मान जो है ना, y का हम जो है ना क्या रख दें? y का 3 रख दो। अगर 3 रखते हैं तो ये हो जाएगा 7। अगर यहाँ पर 0 रखते हैं y का मान तो कितना हो जाएगा? 10। ये रखने के लिए आता है ना तुम लोग को। देखो y का मान इधर जो भी बराबर की पट्टी दिखेगा ना, सबसे पहले उसी में भरेंगे अपने मन से सोच करके। ऐसा नहीं कि 3 हम कहाँ रखे, 3 2 ही रख सकते हो, 2 भी रख सकते हो, 10 रखो, 20 रखो, जितना चाहो रख सकते हो। अपने हिसाब से रखना हो ताकि ग्राफ हम बढ़िया से खींच सकते हैं। देखो y का मान अगर हम अपने मन से 3 सोचे हैं तो 10 में से 3 जाएगा तो बचेगा 7। यहाँ पर 0 सोचे तो 10 में से 0 घटेगा तो 10 से बचेगा। तब समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, 2 में क्या है? x बराबर है y प्लस 4। इसको कुछ नहीं करना पड़ेगा, ये तो है ही है। सीधा रूप में इसको सीधा सीधा डब्बा तैयार कर लो इसका। x y, तो एकड़ा में भी y का मान 3 रख दें। 3 रखेंगे तो 4 3 7, इसका भी आएगा। अगर इसका मान 2 रख देते हैं, y का मान 2 रखते हैं तो 4 2 6 आएगा। कितना आएगा? 6। तो ये समझ में आता है ना, 2 रखे y का मान तो 2 प्लस में 4 कितना आएगा? 6। तो इसका ग्राफ यहाँ बना देते हैं नीचे। ये बगल में बना दें, ये बगल में ये हो जाएगा y अक्ष और ये होगा x अक्ष। ये y डैश कहलाएगा, ये x डैश, ये मूल बिंदु होता है। तो x में लेना है 10 तक, y में कब तक? 3 तक है। 1 2 3 4 5 तक ले सकते हो। यहाँ 10 तक लेना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक का लिए ही डब्बा में जो है ना x का वाला वैल्यू देखो 10 तक अधिकतम है, इसमें भी है 10 में रेंज में कम चल जाएगा, इसलिए यहाँ पर 10 तक हमको लेना पड़ा। y में जो है ना, y में 3 तक है, एकड़ों में 3 के छोटे है, तो इसलिए हम 5 तक ले लिए, 5 के अंदर सब आ जाएगा। तो पहला डब्बा कैसे भरते हैं? ये है x, क्या है? x। तो x का मान 7, y का 3। x का मान 7 लेना है, y का 3। इसके सीधा में बढ़ते रहो ऊपर, यानी कि 3 जहाँ मिलेगा वहाँ रुकना है। y में 3 यहाँ है ना, इसके सीधा में रुक जाना है। तो ग्राफ में भी ऐसे तुम लोग खींचेगा, यानी कि लिखना भी है इसका निर्देशांक 7,3। उसके बाद है x का मान 10, y का 0। x का मान 10, y का 0, तो इसी जगह हो जाएगा, ये होगा 10,0। अब इसको मिला दो, दोनों को एकदम सीधा में मिलाएगा, इंच स्केल रख करके। ऐसे करके लाइन मिलाएगा। इसका जो भी समीकरण होगा वो लिखना जरूरी है। x प्लस वाई बराबर 10, इसके ऊपर में लिख देना x प्लस में y बराबर में 10। और दूसरा सा अब डब्बा पर आते हैं। तो x का मान 7, y का 3। x का मान 7 ये रहा, y का 3, तो यही ना हो जाएगा सेम टू सेम। इसका भी डबल आएगा तो डबल ऐसे करके घेर देना, ठीक।
तो 7 3 एक रो में था, एक रो में है, तो यही हो जाएगा x का मान 6 y का 2, x का मान 6 y का 2। ऐसे आगे बढ़ेगा, वह 2 के सीधा में आएगा, यहाँ आ जाएगा लगभग, तो ये हो जाएगा 6, 2। देखो ये एक बिंदु ये आया, एक ठो इसी पर है, इसको भी मिला देते हैं। ऐसे करके प्रतिच्छेद कर रहा है, ये ग्राफ को क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। प्रतिच्छेद के लिए बताए थे इसका कंडीशन क्या होता है, A1/A2 अनुपात में A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। नहीं, इसका जो समीकरण था ये लिख देते हैं, ये था x बराबर y+4। तो यही इसका वैल्यू निकला, यानी कि ये जहाँ पर दोनों ग्राफ टच किया, काटा, वही इसका वैल्यू निकलेगा। यानी कि ये पहला वाला x का मान हो जाएगा, x का मान निकला 7, y का निकला कितना 3। यानी कि x किसको माने थे, लड़की को ना, लड़की की संख्या उस एग्जाम में, ये क्विज में 7 था और लड़की की लड़का की संख्या 3 था। तो ये हो गया इसका आंसर। चलो लिख लो इसको। चलो आगे पढ़ते हैं। रोमन नंबर 2, 1 का रोमन नंबर 2 कहता है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। तो एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। कहता है 2 ठो चीज़ मिलाता है, 5 पेंसिल लेता है और 7 कलम खरीदता है तो उसको 50 टका देता है। फिर उसी प्रकार का 7 पेंसिल 5 कलम लेता है तो 46 रुपया देता है। तो कहता है एक पेंसिल और एक कलम का दाम बताइए क्या होगा। तो पहले मान लेते हैं हम एक पेंसिल का दाम और एक कलम का दाम। तो यहाँ पर लिखना है, माना कि एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य हम मान लेते हैं x रुपया है, कितना x रुपया, तथा एक कलम है ना, कलम का मूल्य क्या मोल है इसको, y रुपया। क्या मोल है, y रुपया। अब प्रश्न के अनुसार चलेंगे, किससे, प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार में क्या कहता है 5 पेंसिल 7 कलम। तो हम बोले थे जितना रुपया होगा जितना सामान खरीदेगा उतना से गुना टोटल कर दो तो वो पता चल जाता है, नहीं कुल मूल्य। तो यहाँ 5 गुना पेंसिल को हमने क्या माना है x, तो 5 गुना x तो 5x हो जाएगा। प्लस में, अब प्लस का देंगे, कुल दोनों को मिला करके रुपया दिया है ना 50, इसलिए प्लस देंगे। तो फिर कहता है 7 कलम खरीदा है तो कलम को हमने क्या माना y, तो यहाँ क्या हो जाएगा 7y, दोनों मिला करके जो है 50 रुपया दिया है तो 50 रुपया हो जाएगा। तो ये समीकरण नंबर 1। पुनः समीकरण 2 में क्या बनेगा, देखो यहाँ 7 पेंसिल खरीदा है तो 7 गुना x, प्लस में फिर 5 कलम खरीदा है, कलम को हमने माना क्या है y, दोनों मिला करके 46 रुपया दिया है, कितना 46 रुपया। समीकरण ये बनेगा 2। अब इसका ग्राफ बनाएंगे, लिखो यहाँ तक। चलो इसका ग्राफ द्वारा हल करना है। ऊपरे में कह रहा था इसका जो है ना ग्राफ से हल कीजिए। तो ग्राफ से पहला नंबर, ग्राफ समीकरण क्या है, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो 1 में क्या है 5x प्लस में 7y बराबर में 50। तो इसमें क्या करेंगे
5x रखते हैं, इसको ऊपर टी भेजते हैं। 5x बराबर हो जाएगा 50 माइनस 7y, और x बराबर कितना हो जाएगा 50 माइनस 7y बटा में 5। ये 5 गुणों में था, इधर आया तो भाग में बन गया। इस जगह एक डब्बा बना लेते हैं, इसमें x और y का वैल्यू निकालेंगे। x y इसको जो है ना रखते हैं, इसमें y का मान रखो, इसमें पहले y का मान भरेंगे और y का मान 5 रख दो तो कितना हो जाएगा 7 × 5 = 35। कितना होगा? अगर y का मान 5 रखते हैं तो 7 × 5 = 35। 50 में से 35 घटेगा तो कितना बचेगा 15। अब 15 में अगर 5 से भाग देंगे तो होगा 3, नहीं होगा। फिर अब दूसरा सोचो, अगर 0 रख देते हैं, अगर 0 रखते हैं, अगर y का मान 0 रखते हैं यदि पूरे 0, तब 50 में से 0 घटेगा तो कितना बचेगा 50 ही। अब 50 में 5 से भाग देंगे 10 बार में तो 10 हो जाएगा ये वैल्यू x का मान। आप पुनः चलते हैं समीकरण सेकंड से, पुनः समीकरण सेकंड से। तो सेकंड क्या था 7x प्लस में 5y बराबर 46। अब इसको जो है ना वही कम करेंगे, इसमें भी x वाला को रख लेते हैं, इसको ऊपर टी भेजेंगे तो 46 माइनस कितना हो जाएगा 5y। तो x अति 7 गुणों में है, उधर जाएगा तो भाग में, तो 46 माइनस कितना हो जाएगा 5y बटे में 7। अब जो है ना इसका भी डब्बा तैयार कर लेते हैं। x y, अब ऐसा करो, इसमें भी वैल्यू रखते हैं। y का मान अगर 5 रखो, इसमें भी अगर मैचिंग कर जाएगा ना दोनों में, तब ग्राफ बनाना आसान होता है। देखो 3 5 एकड़ा में आया है एक रो में चाहेंगे 3 5 आ जाए, एक रो में अगर x का मान 3 y का 5 आ जाएगा ना तो ग्राफ खींचने में दोनों एक जगह मिल जाएगा ना, वही वैल्यू हो जाता है। या इसको मैचिंग करवा सकते हो, 10 0 आया है तो एक रो में 10 0 मिल जाएगा तो कॉम बन जाएगा, तो वो आंसर ढूंढना नहीं पड़ता है। वैसे ग्राफ में खींचेगा तो कोनो मान रखेंगे ना तो फिर जो है ना तो वहाँ तो वैल्यू आ ही जाता है। तो डब्बा में अगर मिल गया दोनों मान में से कोई भी तो समझ लो अच्छा हो जाता है एकड़ा में। तो रखो तो एकड़ा में जैसे हो गया 46, कितना है 46 माइनस कितना है 5y ना, अब बटे में 7 है। x बराबर ये है, इसमें अपने मन से सोचो y का वैल्यू क्या रखेंगे। y का वैल्यू अगर 5 रखो, अपने मन से सोचो, अगर 5 इस जगह रखते हैं तो 5 से गुना करेंगे तो 5 25 46 में से 25 घटाएंगे तो कितना बचेगा 46 में से अगर 25 को घटाएंगे तो बचेगा 21, नहीं बचेगा। ये नीचे कितना है 7 से भाग देंगे क्या बार में कटेगा 3 बार में। देखो y के जगह हम रखे 5 और x का मान कितना आया 3, तो y के जगह रखेंगे 5 तो x का मान कितना आया 3। देखो ये मैचिंग कर गया, मैचिंग कर गया ना। एक तो कम से कम दोनों डब्बा में से कोई भी मैचिंग हो जाए तो कम बन जाता है। अपने मन से अब फिर से सोचो क्या रख दें इस जगह अगर इस जगह रखते हैं 0 तो पूरे 0 तो फिर नहीं कटेगा 46 7 से। अब दूसरा मान सोचो 46 5 कितना होता है 51, 7 से कटेगा नहीं कटेगा। ये 2 रख करके तो 56 कट जाता है, 2 रखने से हो जाएगा। अगर 10 घटाएंगे तो यहाँ कितना बचेगा 36 नहीं कटेगा, माइनस में 2 रखो, y का वैल्यू माइनस में 2 रखते हैं। देखो यहाँ हल करते हैं 46 माइनस 5 गुना कितना -2 अब बटे में कितना है 7। करो इसको, देखो 46 हो गया, माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा प्लस, अब 5 दूनी 10 बटे में 7, तो 46 10 कितना होता है 56 बटे में कितना है 7, तो 7 से भाग दो एकड़ा में कितना है 7 8 56, कितना आया 8 आया, इसका वैल्यू आया 8। दोनों डब्बा कंप्लीट हो गया। इसका अगर आप खींच देते हैं बगल में
इस जगह अगर आप खींच दें तो y का वैल्यू देखो माइनस में भी आया है, तो माइनस में ले सकते हो। x का तो प्लस में ही खाली आया है, तो y का वैल्यू माइनस में कुछ लेना पड़ेगा, तो y में माइनस भी ले लेना। तो y हो गया ये y डैश, और चाहो तो x में लेना चाहते हो तो ले लो, नहीं लेना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, काहे कि माइनस में x नहीं आया है। ये हो जाएगा x, ये तो मूल बिंदु होगा, ये मूल बिंदु। तो x का वैल्यू 10 तक आया है, कहाँ तक? 10 तक। तो ये 10 तक लेना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ एक और बढ़ा देते हैं 10। ये हो गया x, लिख दो। इसमें माइनस में चाहो तो एक आध ठो ले सकते हो, नहीं भी लेगा तो चलेगा। तो एकड़ा में ज़रूरी है माइनस लेना, -1 -2 -3 तो आया नहीं है, कम से कम एक बढ़ा करके ले लेते हैं। तो देखो अब y का वैल्यू 5 तक लेना पड़ेगा आगे। 1 2 3 4 5, ये हो गया सब। अब मान रखेंगे x का वैल्यू 3, y का 5। x का 3 कहाँ है? ये है। y का 5, इसके सीधा में ऊपर बढ़ते रहो, प्लस में 5 है तो यहाँ आएगा, यानी कि 3,5। इसका निर्देशांक आया 3,5। फिर है x का मान 10, y का 0। x का मान 10, यहाँ 0, यही हो जाएगा 10,0। फिर उसके बाद दूसरा पहले तो इसको मिला लो, पहले इसको मिला लेना है, सीधा मिलाना है। मेरा टेढ़ा भी हो सकता है, हाथ से मिलाने में तो टेढ़ा होबे नहीं करेगा। हाँ, तो ये हो गया, इसका समीकरण था 5x + 7y = 50। 5x प्लस में 7y = 50। ये हो गया पहला समीकरण का रेखा। दूसरा का x का मान 3 5, तो 3 5 तो अभी खींचवे किए थे, यही होगा। इस पर डबल ऐसे करके खींच दो। देखो डबल खींचने से फ़ायदा है क्या? इसी पर 2 गो डब्बा जो हम मिलाने के लिए बोले, तो एक से फ़ायदा हो गया यहाँ 3 और 5। इसका ट्रिक हम बता सकते हैं आगे, जो है विलोपन विधि जो पढ़ेंगे ना, वहाँ से 2 गो समीकरण जब आएगा उसको हल करके तब इसमें मान रखेंगे डब्बा में। अगर एग्जाम में आएगा तो उसको पहले हल कर लेंगे, x और y का मान, दोनों समीकरण को हल करेंगे विलोपन विधि से। दोनों समीकरण को हल करेंगे विलोपन विधि से, वहाँ x और y का मान निकाल लेंगे, दोनों डब्बा में वही भर देंगे, तो वहाँ से फ़ायदा होगा, x और y का मान निकल जाएगा। तो दूसरा का अब लेते हैं x का 3 5, यहाँ तो डबल आ गया इसमें। फिर लेंगे x का मान 8, y का -2। x का मान 8 -2 नीचे आएगा, ये आएगा यहाँ पे 8, -2। इसको खींचना पड़ेगा, ऐसे करके मिलाना पड़ेगा इसको। ये भी प्रतिच्छेद करेगा, यानी कि इसका समीकरण लिखना पड़ेगा नीचे 7x + 5y। 7x प्लस में 5y, 5y बराबर में 46। 5y बराबर में 46। अब जो है ना, देखो दोनों ग्राफ जहाँ पर कटता है, दोनों रेखा जहाँ पर कटता है वही उसका वैल्यू होता है। दोनों कटा है इस जगह 3 5 पर, तो x का मान होगा 3, y का 5। ये हो गया आंसर पहला, यानी कि पहले माने थे हम x को क्या, पेंसिल को, यानी कि पेंसिल का मूल्य 3 रुपया, और क्या था दूसरा, कलम का मूल्य 5 रुपया, यही निकला। यहाँ पर लिख सकते हो, अतः प्रत्येक पेंसिल का मूल्य
5 रुपया तथा प्रत्येक कलम का मूल्य क्या रुपया निकला? 5 नहीं, x का मान तो 3 नहीं निकला था, 3 रुपया होगा, यहाँ होगा 5 रुपया। ये आंसर कहलाएगा। यहाँ आंसर मत लगाना, इसमें आंसर लगाओ। ये लिख दो नीचे, ये इसका कंप्लीट हो गया।